हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लगभग हमने मोस्टली पार्ट कवर कर लिए हैं। ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम देखेंगे वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। ओके, इसके बारे में हम समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री आपको बता दें कि वैन डी ग्राफ जनरेटर की डिस्कवरी सबसे पहले, या यूँ कहें कि इसको डिस्कवर किया था मिस्टर जेमिसन वैन डी ग्राफ ने इन 1929। ठीक है, और इस जनरेटर का यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज, मीन्स किसी भी अप्लायंस में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज कितना, लगभग 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इन प्रेजेंट सिचुएशन इसकी जगह ले ली, इसको रिप्लेस कर दिया साइक्लोट्रॉन ने। मतलब ये काम कौन कर रहा है, साइक्लोट्रॉन। ओके, साइक्लोट्रॉन के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे इसके कुछ यूज देख लेते हैं, क्या क्यों यूज किया जाता है इसको। इट इज़ यूज फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड अदर चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे 10⁻⁶ वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई पोटेंशियल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आपको दिखाएंगे कि वैन डी ग्राफ से रिलेटेड कुछ मटेरियल, उसके बाद हम समझेंगे वैन डी ग्राफ जनरेटर में उन मटेरियल्स का यूज किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक्शन ऑन अ शार्प पॉइंट ऑन अ चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर का वर्क किस तरीके से होता है। अगर लेट करें एक स्फेरिकल कोई स्फेयर है ये, जिसकी सेंटर से रेडियस है r, ये डिस्टेंस है वो, ठीक, ये सेंटर है वो। ठीक है, अगर इस पे हम कोई चार्ज अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि चार्ज एक्सटर्नल पार्ट पे क्या हो जाता है, आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा का पूरा चार्ज। इधर प्लस क्यू चार्ज हमने वो किया, सप्लाई किया, तो पूरा आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसका पोटेंशियल कितना है, v। तो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फीयर कितना होगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, यही होता है। यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 r इंटू वी, ये आएगी चार्ज की वैल्यू। मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, 4πε0 r इंटू वी। और आपको पता है कि अगर ये सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर हम देखें तो Q कितना आ गया हमारा, Q की वैल्यू यही रिप्लेस करते हैं यहाँ पे 4πε0 r इंटू वी अपॉन एरिया। सरफेस एरिया, एक स्फेरिकल शीट है, ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 4πr², और r² से सॉरी एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन v/r। ओके स्टूडेंट्स, ये एंड वी नो दैट हियर एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट एंड इफ ऑल पोटेंशियल आर डिस्ट्रीब्यूट ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, सारे पोटेंशियल अगर इस सरफेस पे होंगे तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आपको दिख रही होगी। सारे के सारे चार्जेस बिल्कुल बाहरी आउटर सरफेस पे हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने के कारण इन सब का वोल्टेज भी कितना होगा, v ही होगा। हर जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, v, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो हियर वी कैन से दैट पोटेंशियल b इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर यहाँ पे क्लियर समझ में ना आ रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ देख लीजिए, यह पोटेंशियल B इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट एप्सिलॉन 0 इज आल्सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट। सो हियर वी कैन write that
ये सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, यहाँ कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी इसकी स्फेरिकल शीट की अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो उसकी चार्ज डेंसिटी घटेगी, और अगर रेडियस घटाएंगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियस बिल्कुल जीरो कर दें, रेडियस क्या करें, बिल्कुल ये जीरो कर दें, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो इतना टॉपिक। इसका यूज़ हम करेंगे, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे वान डी ग्राफ में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका अगला स्टेप दिखाते हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इनक्लोज बाय अ स्फीयर सेल, देन अ कनेक्टिंग द इनर स्फीयर विथ द सेल विद द कनेक्टिंग वायर, द चार्ज वुड नेसेसरली फ्रॉम द स्फीयर टू सेल आर इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्जिंग कंडीशन ऑफ द सेल। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक स्फेरिकल बॉडी है जिसमें हम चार्ज कनेक्टिंग बॉडी है, ये समझिए ए, ठीक है, इसकी सेंटर से रेडियस है आर। ओके स्टूडेंट्स, और इस पर अगर हम चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराएं, पॉजिटिव क्यू, ठीक है, तो ये बिल्कुल आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि इस पर आउटर सरफेस पे VA होगा। अगर इसको हम इनक्लोज कर दें एक दूसरी स्फेरिकल बॉडी से इस तरीके से, तो इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल R, इस पे चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q पॉजिटिव में। ओके स्टूडेंट्स, और इसको अगर हम नाम दे देते हैं B, तो इससे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VV। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दिस स्फीयर, ठीक है, और दिस सेल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इनर सेल VA इज इक्वल टू होगा, आप देख रहे हैं VA, इस पे जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। पहले तो इस पे पोटेंशियल होगा, चार्ज क्यों है और रेडियस क्या है, डिस्टेंस क्या है, R है, ये होगा, प्लस ये बाहर वाले का पोटेंशियल भी तो इसमें ऐड होगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ओके, ये इनर सेल का पोटेंशियल होगा, और आउटर सेल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन आउटर सेल VV इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये चार्ज बिल्कुल आउटर स्पेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये इसकी रेडियस बाहर वाली कितनी हो जाएगी, R, ये हो जाएगा Q/R, ठीक है, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आउटर सेल का क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगर दोनों का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V इज इक्वल टू VA माइनस VV आएगा कितना, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा, देख रहे हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ऊपर बच जाएगा, अंदर बचेगा 1/R माइनस 1/R। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों में Q कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा 1/R माइनस 1/R। और ये रेडियस आप देख रहे हैं क्या है, छोटी है, इसलिए 1/R की वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब पोटेंशियल ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, छोटी है, मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा,
और ये बड़ी है मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1/r हमेशा ग्रेटर होगा 1/r से, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा छोटी आएगी। तो v इज़ ऑलवेज इन पोटेंशियल इज इन पॉजिटिव फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वैन डिग्राफ जनरेटर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि VA माइनस VV इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VA माइनस VV, ये हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। स्पेशल पॉइंट है इसका कि ये दोनों कभी इक्वल होंगे नहीं अगर इनक्लोज करके रखा है तो। अब R इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये दोनों मिलकर के क्या होंगे, 0 से हमेशा ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक योर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम अपने उस टॉपिक पे आ गए हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, वैन डिग्राफ जनरेटर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका आप कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डिग्राफ। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है जो मैंने अभी आपको प्रूव किया दिखाया था कि एक इनर सेल के बाहर एक आउटर स्फेरिकल सेल लगा दी जाए, उसके बाद उनका पोटेंशियल किस तरीके से काउंट किया जाता है, किस तरीके से उनका पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सेल है, इसके अंदर ये पुली लगी हुई है। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया एक मोटर से, एक मोटर लगा रखी है हमने, और इस दोनों पुली को आपस में सीट बेल्ट से कनेक्ट करके रखा हुआ है। 2 ब्रशेस लगे हुए हैं, ये देखिए 7 पिन का ब्रश लगा हुआ है। यहाँ से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट करंट 10⁴ वोल्ट का क्या होगा, सप्लाई करवा सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स इसकी अगर वर्किंग आप देखें तो वर्किंग में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया, ठीक है, आप देख रहे हैं ये मोटर यहाँ से कनेक्टेड है, तो कहने का अगर मोटर रोटेट करना शुरू कर देगी तो मोटर के साथ साथ ये भी रोटेट करने, पुली भी रोटेट करना शुरू कर देगी। जैसे हमने मोटर ऑन किया, जैसे मोटर घुमाया, मोटर ने रोटेट करना चालू कर दिया, तो ये भी रोटेट करना शुरू कर देगी। और इसको जब हम एक चार्ज सप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे, इस सीट बेल्ट पे क्या कर देता है, अप कर देता है, छोड़ देता है। अब यहाँ से हम जैसे इसको मोटर को रोटेट करवाए, वैसे इसने क्या करना शुरू कर दिया, रोटेट, और ये सीट बेल्ट घूमने लगा, ये ऐसे जा करके जा करके जा करके जा करके फिर ऐसे आने लगा, और ये सिस्टम लगातार चलने लगा, ये लगातार चलने लगा, रोटेट कर रहा है। अब यहाँ से इसने प्लस चार्ज इसको दिया, प्लस चार्ज जब सीट बेल्ट पे गया तो सीट बेल्ट के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस होंगे। इसने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन दे करके इसके चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इसका चार्ज खत्म। अब इसने अगर कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सीट बेल्ट पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचा इस ब्रश के पास, तो ये भी यहाँ से कुछ ना कुछ इसको न्यूट्रल करेगा। इस यहाँ से इसने आउटर सेल से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर दिए, ठीक है, इस पुली को जब दे दिए तो ये सारे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, और फिर से सीट बेल्ट न्यूट्रल हो गई। लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसके पास कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, ये चार्ज लगातार इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा। अब ये प्रक्रिया एक बार हुई, ऐसे ये पुली जब तक मोटर रोटेट कर रही है तब तक ये बार बार रोटेट करती रहेगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चलते चलते बार बार ये पॉजिटिव क्या होगा, प्लस होता जाएगा, मतलब इसमें चार्ज बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल भी अपने आप क्या होगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, और फिर इसका यूज हम पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए करेंगे, प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जो हमने ये चीज़ें, मोटर लगा रखी है, इसमें एक सीट बेल्ट लगा रखी है जो मोटर के साथ कनेक्ट है, इसकी पुली के साथ ये सीट बेल्ट कनेक्ट है, मतलब जैसे ये रोटेट करना चालू करेगी ये सीट बेल्ट भी अपने आप क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना, और ये रोटेट करते 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 ये यहाँ से जब से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, जैसे हमने इसको प्लस चार्ज दिया
पुली से जाके जैसे ही पुली ने देखा कि ये प्लस चार्ज, सॉरी, जैसे इस पुली के पास ये प्लस चार्ज सप्लाई किया, पुली में से कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस सीट बेल्ट से, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सीट बेल्ट पूरी की पूरी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मूव करते हुए, रोटेट करते हुए, क्योंकि ये सीट बेल्ट रोटेट कर ही रही है, रोट करते हुए ये बी पॉइंट पे आई, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे आई तो यहाँ पे एक दूसरा ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, और उस वहाँ पे ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से कुछ दोनों टाइप के चार्जेस होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये इसको क्या कर देगा, दे देगा, जिसके कारण ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। अब इसने अगर इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर दिया तो ये आउटर सेल कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और ये सिस्टम एक बार नहीं होता, लगातार चलता रहता है, चलते 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 ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई चार्ज हो जाता है और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने लगता है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था, यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, लगभग 7 से 8 न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया और अब बाकी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको ऐसे ही बाई व्हाट्सएप करवाता रहूँगा। कल से हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर, 3rd चैप्टर। तो स्टूडेंट्स अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के नीचे जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबाएं, जिससे कि आगे की सारी नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।